गरीब लकड़हारे का जादुई पेड़। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी सीता और एक प्यारी बेटी गुड़िया। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल से लकड़ियां काटकर वह उन्हें बाजार में बेचता और उसी पैसे अपने परिवार का पेट पालता था। रामू का जीवन आसान नहीं था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, रामू, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। एक दिन की बात है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी, लेकिन रामू फिर भी जंगल चला गया। उस दिन वह जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच गया। अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग दिख रहा था। उसकी शाखाएं चमक रही थी और उसके पत्ते सुनहरे रंग के थे। रामू ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ की लकड़ी काट लूं तो मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक एक आवाज आई, रुको रामू। रामू डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, डरो मत, मैं ये पेड़ हूं। रामू की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने पहले कभी किसी पेड़ को बोलते नहीं सुना था। पेड़ बोला, मैं एक जादुई पेड़ हूं। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुम गरीब हो, लेकिन कभी गलत रास्ते पर नहीं चले। अगर तुम ईमानदारी से काम करते रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, हे जादुई पेड़, मैं केवल अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। पेड़ उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उसने अपनी एक शाखा हिलाई और जमीन पर कुछ चमकते हुए सोने के सिक्के गिर पड़े। रामू चौंक गया। उसने इतने सारे सोने के सिक्के पहले कभी नहीं देखे थे। पेड़ बोला, इन सिक्कों को ले जाओ ना, कभी लालच मत करना। रामू ने केवल कुछ ही सिक्के उठाए और बाकी वहीं छोड़ दिए। पेड़ ने मुस्कुराकर पूछा, तुम सारे सिक्के क्यों नहीं ले गए? रामू बोला, मुझे जितनी जरूरत है उतना ही काफी है। ज्यादा लालच इंसान को बुरा बना देता है। पेड़ उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसने उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवाई, बेटी की पढ़ाई शुरू करवाई और अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े खरीदे। लेकिन उसने कभी काम करना नहीं छोड़ा। वह रोज जंगल जाता और मेहनत करता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लोग कहने लगे, रामू सच में बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन गांव में ही मोहन नाम का एक लालची आदमी रहता था। जब उसने रामू की खुशहाल जिंदगी देखी तो उसे बहुत जलन हुई। उसने सोचा, जरूर जंगल में कोई राज छिपा है, मुझे भी पता लगाना होगा। एक दिन मोहन चुपके से रामू का पीछा करने लगा। उसने देखा कि रामू उसी जादुई पेड़ के पास गया था। मोहन ने सारी बात सुन ली। जैसे ही रामू वहां से चला गया, मोहन कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा और बोला, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए, जल्दी दो। पेड़ शांत रहा। मोहन गुस्से में बोला, अगर तुमने मुझे सोना नहीं दिया तो मैं तुम्हें काट दूंगा। तभी पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। तेज हवा चलने लगी। अचानक पेड़ से मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड निकला और मोहन के पीछे पड़ गया। मोहन डर के मारे भागने लगा। वह चिल्लाता हुआ गांव पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। उस दिन मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि लालच हमेशा बुरा परिणाम देता है। कुछ दिनों बाद मोहन रामू के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालची बन गया था। रामू ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया और कहा, अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। मोहन ने उस दिन से मेहनत करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। रामू और उसका परिवार खुशी से रहने लगे। उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी शिक्षिका बन गई। गांव के लोग अब रामू को सम्मान की नजर से देखते थे। एक दिन रामू फिर उस जादुई पेड़ के पास गया और बोला, धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। पेड़ ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फल दिया है। याद रखो, मेहनत, ईमानदारी और संतोष ही असली जादू है। रामू मुस्कुराया और अपने घर लौट गया। उस दिन से गांव के बच्चे भी ये कहानी सुनकर सीखने लगे कि इंसान को कभी लालच